देखो भैया, हम तो जो कह रहे हैं, जो 50 साल के ऊपर हो चुके हैं, कसमते कछु कर लो, यही अवसर है। न जाने कब अभी वैसे जो भविष्य मालिका के अनुसार, अगर एक किताब है उड़ीसा के संत ने बहुत अच्छी लिखी है, भविष्य बातें की भविष्य की बातें की हैं, और उसके अनुसार हमको फिर टेंशन हो रही है, क्योंकि उपद्रव बढ़ता ही जा रहा है, घटता नहीं जा रहा, बढ़ ही रहा है। पूरी दुनिया में देख लो, उपद्रव बढ़ रहा है। जो घटना चाहिए इतने दिनों बाद वो घट नहीं रहा, बढ़ रहा है। अभी तो एक और लफड़ा शुरू हो गया उधर अफगानिस्तान और पाकिस्तान का। वैसे तो लफड़ा नहीं है, भाई भाई की प्रॉब्लम है, हमको क्या मतलब। हम तो कहेंगे भैया तुम देख लो, एक बार अजमा लो, जोड़ जितना अजमा सको देख लो, जो जीत जाएगा हम तो उसी के साथ खड़े हो जाएंगे, हमारा क्या है। लेकिन पीछे नहीं हटना चाहिए युद्ध में से, युद्ध पूरा डट के करना चाहिए जब छिड़ गया हो तो। समझ रहे हो ना? अरे भाई हमें क्या मतलब, कहीं लड़ो भिड़ो जो तुम्हारा मन है। वैसे कुछ लोगों को लड़ने की आदत ही होती है, वो लड़ते ही हैं। पर भविष्य मालिका में एक शब्द लिखी, एक बहुत बड़ी बात लिखी है, 25, 26, 27, ये 3 साल बड़ी खतरनाक है पूरी मानव जाति के लिए। ध्यान से सुनना, हम ऐसे नहीं बोल रहे हैं, उस किताब में लिखा, हम उसके बल पे, हम कोई भविष्यवक्ता नहीं है। मानव जाति के ऊपर सबसे खतरनाक है 25, 26, 27, इवन 28 भी थोड़ी बहुत। कोरोना काल जो आया था ना, जिसने पूरे विश्व में हलचल मचा दी थी, सेम कंडीशन, उससे भी खतरनाक आने वाली है। वही ग्रह सब एक साथ इकट्ठे हो गए थे, जिससे कोरोना काल हुआ, पूरा विश्व त्रस्त हो गया था। आप सबने देखा है, ऐसा नहीं है, आप देख चुके हो। पूरी मानव जाति की बहुत बड़ी क्षति होगी। लेकिन उसमें एक और बात लिखी है, जो भगवान श्री कृष्ण के चरणों की शरण ग्रहण कर लेगा उसे कुछ नहीं होगा। उसमें एक बात बहुत अच्छी लिखी है, सारा प्रकोप जो होगा वो मांसाहारियों के ऊपर होगा। तो यहां भी जो बैठे हों, जो कभी कभार बलि के नाम पे खा लेते हो 3-3 दिन रख के, और फिर जाके चरणामृत भी पीते हो। अब भाई 25 शुरू होने में 1 दिन है, आज ही संन्यास ले लो, बस चूल्हे में जानते मैं ना खा रहा। अगर बच गो तो 28 के बाद देखूंगा। हाँ, 3-4 साल का संयम रख लो, कसम से, मजाक नहीं कर रहे हैं, इसे मजाक में मत ले जाना। आप भी अपना हित चाहते हो तो आज से ही, ये सोमवती अमावस्या है, संकल्प ले लो कि हम कृष्ण के चरणों का स्मरण नित्य निरंतर करेंगे। कहते हैं ना, जान है तो, जब जान ही ना है तो फिर क्या कराएगो, खाए के पान, गई जान, छोड़ गई जान, अब क्या करेगो, बेकार काम छोड़ो। तो ये संकल्प ले लो, हम भी आज के बाद ऐसी कोई वस्तु, मांस इत्यादि, मदिरा इत्यादि अपने पास नहीं भटकने देंगे, और अपने बच्चों को भी सुरक्षित। स्पष्ट लिखा है, जो कृष्ण के चरणों का स्मरण करेगा, जो गोविंद के चरणों की शरणागति ग्रहण करेगा, जो माथे पे तिलक धारण करेगा, जो गले में तुलसी धारण करेगा, वो उस विपत्ति काल में भी बच जाएगा, ये कहा है। अब बताओ, कौन कौन चाहते हैं कि हमारे बच्चे बच जाएं? कौन कौन चाहते हैं हम बच जाएं? तो भैया, माथे पे तिलक, गले में कंठी, भगवान का नाम जिह्वा पे। कोई बहुत बड़ी वो नहीं बता रहे हैं, बीमार पड़ जाओगे लाखों रुपए डॉक्टर ले जाएंगे। हम तो तुम्हें 2000 रुपए का भी काम नहीं बता रहे हैं, पूरे 4 साल में 2000 रुपया खर्चा ना हो तिलक पे और तुलसी पे। इतना सस्ता इलाज बता रहे हैं। मांस नहीं खाओगे, तुम्हारे पैसे बचाने का उपाय बता रहे हैं। नो मांस नो मदिरा, कितना रुपया बचाओगे 4 साल में? लगाओ, लाखों रुपए बचा लोगे तुम। रुपया भी बचाया, तुम्हारा धर्म भी बचाया, और तुम्हें और तुम्हारे बच्चों की जान को भी बचाया। ऐसा उपाय बताया। अगर इन 4 साल में ऐसा न हो तो भैया जीवित रहे तो फिर लील लेना, न मन माने तो। और अगर ऐसा हो और फिर बच जाओ तो फिर हमारे पास में आना और कहना, आपने बड़ा अच्छा उपाय बता दिया महाराज, हम तो बच गए, बाकी बहुत लोग सिलट गए।
तो नुकसान तो नहीं है ना हमारे किसी उपाय में, फायदा ही है। और सुन लेना, संतों की वाणी कभी मिथ्या नहीं होती। अगर उन्होंने लिखा है तो आपको बचाने के लिए ही लिखा होगा, ये याद रखिएगा।